ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा छठा स्कंध। अधर्मी अजामिल ब्राह्मण का मुक्त होना, देवतों व दैत्यों की उत्पत्ति। लिखो बड़ाई नाम की जाको वारन पार, जिहि सुमिरे से होत हैं कोटिन जीव निस्तार। अजामिल ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, महाराज, आपने दूसरे स्कंध में मनुष्य के बैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो राह बतलाकर या क्या कहा था कि परमहंस व योगी लोग निवृत्त मार्ग से सूर्य मंडल में होकर पहले यम ब्रह्मपुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ ब्रह्मा के साथ रहकर उनकी मुक्ति होती है और जो जीव माया के गुणों से बारंबार जन्म व मरण को प्राप्त होते हैं, वह प्रवृत्त मार्ग से पहले चंद्रमंडल में जाकर अपने कर्मानुसार स्वर्गादिक का सुख भोग कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोकों की कथा वर्ण स्वर्ग व नरक, धर्म व अधर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नरक का दुख और पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सुनाया। और राजा स्वयंभू, मनु, प्रिव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतान का सब वृतांत तथा 7 द्वीपों, 9 खंडों, 7 समुद्र का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ कि जिस धर्म करने से पापी व धर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पावें, सो आप दया करके बतलाइए, जिसमें कोई मनुष्य नरक में न जावे। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, लोग मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य तनु पाकर हर साइत अपनी मुक्ति का उपाय करता रहे। जो कोई इस तनु में इसका सोच नहीं करता, वह अपना जन्म अकार्थक होकर पीछे बहुत पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा या बड़ा किसी प्रकार का हो जावे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्रानुसार कर डाले। जिस तरह रोग बिना औषधि खाए नहीं जाता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। यह बात सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बेर प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अधर्म करेगा, तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, पाप व पुण्य दोनों एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर अधर्म न करे। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषध खाकर संसार संयम नहीं करता या थोड़े दिन में बराबर संयम करके फिर खट्टा मीठा खाने लगता है, तो उसका रोग और अधिक हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के उपरांत फिर धूली उठाकर अपने मस्तक पर डाल लेवे, तो उसके स्नान करने से क्या गुण होगा। जैसा उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो जाता है। इसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचर्य व व्रत रखकर सुधर्म तप करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, मन को संसारी माया मोह से विरक्त रखकर सब सच बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को बुरा ना चाहना पर उपकार करना और किसी जीव को दुख ना देना चाहिए। ये सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं। पर जैसा परमेश्वर के चरणों में भक्ति व प्रीति रखने से, उसका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनुष्य तुरंत मुक्ति पाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह प्रातःकाल कोहरे का अंधेरा सूर्य देवता के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप ना मालूम कहाँ भाग जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष और फल आदि
उपजते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मनोवांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग व सेवा करने के सिवा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं होता। उनकी संगति व टहल करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख हैं वह प्रायः प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जी के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसने एक बेर भी अपना चित्त श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाया वह स्वप्न में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता, वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण के नाम का महात्मा, जिसमें विष्णु भगवान व यमदूतों का संवाद है, कहते हैं सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। थोड़ी चोरी, ठगी और जुआ उसका उद्यम था। उस दासी ने से उसके 10 बेटे उत्पन्न हुए, जिसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से उसको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसकी याद मन में रहता था। जब इसी तरह 28 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 यमदूत भयानक रूप मुग्धर व फांसी लिए उनको लेने के वास्ते आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे नारायण नामक अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञानुसार 4 दूत श्याम रंग चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बड़े तेजवान सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उनके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इनको दुख देकर धर्मराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड धर्मराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार इसे नरक में ले जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने योग्य है। इसलिए धर्म व अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वालों को दंड देना चाहिए और कौन कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग्य है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको अधर्म समझना चाहिए। वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप व पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं से धर्म का हाल बूझकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिससे चलते फिरते उठते बैठते पाप व पुण्य न होवे। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु माता पिता विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञानुसार जंगल में लकड़ी, पत्ता और पुष्पादिक तोड़कर लिए चला जाता था। राह में क्या देखा कि एक भिल्ल अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते चले जाते। इस ब्राह्मण को देखते ही वो वेश्या कामदेव के बस होकर इसके गले में लपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामाशक्ति होकर उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरंभ किया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन फूंक कर फिर चोरी, ठगी और जुआ का उद्यम करने अपना कुटुंब पालने लगा।
इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिसमें यह अपने कुकर्म का वहाँ दंड पाकर शुद्ध हो जावे। विष्णु के दूतों का परमेश्वर का नाम की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यमदूत से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है और कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उसके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप व पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा अन्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रखकर शोभे वही उनका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी से भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, सोना चुराने, गौ ब्राह्मण तपस्वी व माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने व गुरु को दुर्वचन कहने के भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण का नाम अपने मुख से निकाला, उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग्य हुआ। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य है। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों का छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ व्रत नियम तप जप यज्ञ होम दान और धर्म नाम राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है उसको परमेश्वर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वर ने परमेश्वर के नाम का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने व कथा सुनने व भक्ति करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उनकी ओर आँख उठाकर अवश्य देखता है, उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकी नाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आँख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर वह अजान में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक बेर नारायण का नाम लेने से अनेक पाप रुई व लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हरिणी भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकालते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहाँ से निकाल दिया और 4 भुजाओं वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनते व समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के बस रहकर अपनी आयु को कर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमेश्वर का नाम जप कर अब अपना जन्म सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और विष्णु भगवान के पास वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारी माया मोह से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उनको और मिली, सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहाँ 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते हुए बीता, तब वैकुंठ से
अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा, सो वह उस विमान पर चढ़कर गाता बजाता बैकुंठ को चला गया और चतुर्भुजी रूप होकर वहाँ रहने लगा। यह हाल देखकर देवता व ऋषिश्वर उनकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसी महापापी ने बेटा के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी को पहुँचा। जो कोई संसार से विरक्त होकर हरिभजन करता है, उसकी गति का क्या कहना। उनका भक्त नरक में नहीं जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।